नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं 5 एग्जाम्पल्स करवा दिया था। अब हम एक एक एक्सरसाइज है जो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 8.1 का पहला क्वेश्चन है ट्राइंगल ए बी सी में जिसका कोण है जो बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी है जो 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित के हमें मान निकालने हैं। साइन ए का मान निकालना है, कोस ए का मान निकालना है, ऐसे साइन सी का मान निकालना है और कोस सी का मान निकालना है। इसका हम डायग्राम बना लेंगे। इसमें बोल रखा है कि जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें बी है ना वो समकोण है। तो आप इसको ए ले लें, ए बी और सी, ये हो गया। अब इसमें ये और दे रखा है कि ए बी हमारी 24 सेंटीमीटर है, ए बी है जो हमारी 24 सेंटीमीटर है और बी सी है जो 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, दो साइड दे रखी हैं, हमें तीसरी साइड दे नहीं रखी। तो तीसरी साइड है जो आप पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हैं। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में? पाइथागोरस थ्योरम होती है ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है जो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करोगे तो 576 प्लस 49, ये हो गया 625। ए सी का स्क्वायर है जो 625 आया, तो हमें निकालना है ए सी का मान। ए सी का मान आ जाएगा √626, तो ए सी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो ए सी हमारे पास आ गई 25 सेंटीमीटर। ये हमने कुछ भी नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम जो अप्लाई किए। अब जो भी आपको मान पूछ रहा है, जैसे साइन ए का मान बताना है, तो साइन ए का मान देखो, पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, पहला पूछ रखा है साइन ए का मान। इस ट्राइंगल में देखो आप कि ए हमारे पास ये वाला एंगल है, तो इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो हमारे पास लंब होगी, परपेंडिकुलर होगी, ये हमारे पास बेस हो जाएगा। और जो 90 डिग्री है उसके जस्ट सामने वाली साइड जो सबसे लंबी होती है वो कर्ण होगी। ठीक है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा, ये तो याद हो जाना चाहिए, लाल बटा कक्का, यानी कि लंब बटा कर्ण। अगर ये एंगल ए है तो इसके लिए लंब हमारे पास हो जाएगा 7 और कर्ण है जो हमारे पास 25। तो साइन ए का मान ये आ गया। कोस ए का मान पूछ रखा है, तो कोस ए का मान, कोस के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ये साइन का होता है, ये कोस का होता है और ये टेन का होता है। कोस का होगा आधार बटा कर्ण। ये हमारे पास एंगल ए है, तो इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। तो आधार कितना हो जाएगा? 24 और कर्ण कितना हो जाएगा? 25। ठीक है, दूसरा हमें निकालना है साइन सी। अब की बार देखो, पहले हमें ए का पूछ रखा था, अब की बार है जो साइन सी के लिए पूछ रहा है, यानी कि एंगल हमारे पास क्या लिया है? सी लिया है। तो आपको पता है कि जो एंगल होता है उसके जस्ट सामने वाली साइड है जो हमारे पास लंब होती है, और साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो अब की बार है जो कोण सी के लिए लंब है जो 24 हो जाएगा 24, और कर्ण है जो हमारे पास फिक्स रहेगा 90 डिग्री के सामने वाला 25। ठीक है, इसके बाद में आपको निकालना है कोस सी का मान। कोस सी का मान हो जाएगा, देखो एंगल सी है, इसके लिए ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हमें फॉर्मूला होता है कोस का आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा 7/25। तो इसका आ जाएगा 7/25। ये इसके 4 आंसर आ गए। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। हम बारी बारी से सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, रफ कर देता हूँ, इसको उतार लो, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप करना चाहते हो, नोट्स बना लो आप, ऐसे मान लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे पास एक आकृति दे रखी है। आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान याद कीजिए।
ठीक है, ये हमारे पास आकृति दे रखी है, ये एंगल P है, ये एंगल Q है, ये एंगल R है, ये 90 डिग्री है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, tan P का मान और कोट R का मान निकालना है, यानी कि दोनों को tan P माइनस कोट R का मान निकालना है। आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आया जो, आप ये इसका निकाल सकते हैं, ये वाले साइड निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय से, PR का स्क्वायर इक्वल टू होगा PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PQ है हमारे पास 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर हमें निकालना है। तो QR का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा 169, ये इस साइड जाएगा तो इसका 12 का स्क्वायर होगा 144, तो माइनस में 144। QR का स्क्वायर इक्वल टू आ गया हमारे पास 25, तो QR इक्वल टू आ जाएगा √25 और QR इक्वल टू आ जाएगा 5। तो हमारे पास QR की वैल्यू कितनी आएगी, 5 सेंटीमीटर आ गई। ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अब हमें जो मान पूछ रखा है वो हम निकाल सकते हैं आराम से। देखो tan P माइनस कोट R का मान पूछ रखा है। ठीक है, tan P, पहले तो tan P का मान निकाल लेते हैं, मैं यहाँ निकाल देता हूँ। tan P है हमारे पास, देखो ये एंगल P है, एंगल P है तो इसके लिए लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, कर्ण ये हो जाएगा। और tan का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का, लंब बटा आधार। तो इसके लिए लंब कौन सा हो गया 5 और आधार कितना हो गया 12। ऐसे है जो कोट R देखो, ये R एंगल है, इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया और कर्ण ये हो गया। कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब, उल्टा होता है ना tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो इस R के लिए ये लंब हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हमारे पास आधार हो गया और आधार हो गया, और ये क्या हो जाएगा, इसका लंब हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। बस ये मान पूछ रखा आपको। tan P की जगह आप क्या रख दोगे, 5/12 माइनस 5/12, कितना आंसर आ गया, 0 आंसर आ गया। ये उतार लो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उतार लो, आप पोज करके उतार सकते हैं ना, मैं फटाफट मिटा रहा हूँ, आपके पास पोज वाला ऑप्शन आता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A और tan A का मान परिकलित कीजिए। देखो हमारे पास क्या दे रखा है, साइन A बराबर हमारे पास 3/4 दे रखा है, तो इसका आप डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास एंगल A है, इसको मैं B मान लेता हूँ, इसको C मान लेता हूँ। देखो इस वाले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होता है, साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसमें लंब तो कितना हो जाएगा, 3 यूनिट हो जाएगा, और कर्ण कितना हो जाएगा, 4 यूनिट हो जाएगा। आपको आधार निकालना है, आधार क्या करना है, निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC है जो हमारे पास है 4 का स्क्वायर, BC 3 का स्क्वायर और AB का स्क्वायर हमें निकालना है। तो AB स्क्वायर हो जाएगा, इसका स्क्वायर 16, ये इधर जाएगा तो -9। ठीक है, तो AB इक्वल टू ये बच गया हमारा 7, √7। AB के मान कितना आ गया, √7। अब जो आपको मान पूछ रखा है वो आप आराम से निकाल सकते हैं। कोस A, कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण।
ये वाला आपको याद होगा ना, आधार बटा कर्ण। तो ये अगर ए है तो इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ही हो गया, तो हमें ये लेना है आधार बटा कर्ण 4 हो गया, ये इसका आंसर आ गया। tan p का मान, tan p नहीं भाई, ये tan a है, tan p नहीं है, tan a है। tan a का मान देखो, a है तो tan a के लिए है, तो ये कितना हो जाएगा, ये इसका लंब हो जाएगा, इस फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा √7, ये इसके आंसर आ गए। छोटे छोटे आंसर, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, उतार लो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप पोज करके उतारो आराम से, समझ में नहीं आता है आप पूछो, कमेंट करके पूछो, मैं आपके आंसर देने की कोशिश करूँ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, कम समय में है जो ज़्यादा क्वेश्चन कवर किए जाएं, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यदि 15 कोट a बराबर 8 है, 15 कोट a इक्वल टू 8 है हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या दे रखा है और किसका मान पूछ रखा है, हमें ये वाली इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसका मान पूछ रखा है, इसका मान पूछ रखा है। इसके लिए मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ये मेरे पास कोई ट्राइंगल है, इसमें ये वाला एंगल है जो मेरा थीटा है, इसको नाम रख देता हूँ मैं a, b और c। देखो क्या दे रखा है, 15 कोट a बराबर 8, तो कोट a बराबर क्या दे रखा है भाई, 8/15। वो आप कर ही लेगी, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और हमें ये निकालना है जो भी। देखो अब यहाँ पर कोट का फॉर्मूला क्या होता है, कोट का फॉर्मूला होता है आधार बटा लंब। तो ये मेरा थीटा है, तो इसके लिए आधार तो हो जाएगा 8 के और लंब हो जाएगा 15 के, ठीक है। ये AC निकालनी है, AC साइड में निकालनी है, तो AC² पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, AC² इक्वल टू हो जाएगा AB² प्लस BC²। AC² इक्वल टू AB का 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 के स्क्वायर प्लस 64 के स्क्वायर, AC²। तो AC इक्वल टू हो जाएगा ये 289 के का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हटा के मैं इधर इस अंडर लगा दूंगा, तो AC इक्वल टू हो जाएगा मेरा 17 के, तो 17 के। अब जो भी मान आपको पूछ रखा है, सबसे पहले पूछ रखा है साइन A का मान। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो ये थीटा है तो इसके लिए लंब हो जाएगा 15 और कर्ण हो जाएगा 17। यहाँ भी के आएगा, यहाँ भी के आएगा, लेकिन के से के कट जाएगा, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15/17, ठीक है। सेक A का मान देखो, सेक A का फॉर्मूला क्या होता है, ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का, ठीक है। इसके बाद में ये कोट का उल्टा और ये सेक का, तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण तो इसमें है जो 17 है, कर्ण बटा आधार, इसके लिए आधार हो जाएगा 8 और के यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, लेकिन कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 17/8 हमारा आंसर आ जाएगा। हमें यही दो मान पूछ रखे थे जो कि हमने निकाल दिए, आप इसको उतार लो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पोज करके उतार लो आप आराम से, बाकी मैं रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय
अनुपात प्रकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सेक थीटा बराबर दे रखा है, वही इसको थीटा मान लो, इसका नाम रख दो ए बी सी। थीटा, सेक थीटा दे रखा है 13/12। अब सेक का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लिख लो। तो ये कोट का हो गया, ये सेक का हो गया। सीक्वेंस तो आपको याद होगा ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये वाला साइन थीटा का हो गया, ये वाला कोस थीटा का हो गया, ये वाला टेन थीटा का हो गया। अब इसका उल्टा है जो ये कोट थीटा हो गया, ये उल्टा है जो सेक थीटा हो गया, और ये उल्टा है जो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा आधार बटा, सॉरी उल्टा होगा ना, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आ जाएगा हमारा 13, ठीक है। और रेशियो दे रखा है तो आप के अनुपात में मान ले, ए के अनुपात में मान ले, स्मॉल ए, कुछ भी आप जो मानना चाहते हैं। आधार हो जाएगा हमारा 12, ये आपको निकालनी है। तो ये कैसे निकालोगे आप, पाइथागोरस थ्योरम से। ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी है जो 13 के का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू जाएगा 169 के का स्क्वायर माइनस 144 के का स्क्वायर। 169 में से 144 गए तो 25 के स्क्वायर। ए बी हमारा आ गया, ए बी निकालेंगे तो यहाँ रूट लग जाएगा, ए बी आ गया 5 के, तो ये आ गया 5 के। अब जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है वो आप बता दो। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ रहा है, सारे हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। एक तो हमें दे रखा है, बच गई 5। सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो 5/13। कोट थीटा, कोट थीटा का फॉर्मूला होता है लंब वो आधार बटा कर्ण, तो ये आधार हो गया, यहाँ पे के हो रहा है, मैं बोल रहा था आधार हो गया हमारे 12/13। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का देखो, टेन थीटा का होता है लंब बटा आधार, तो लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, तो ठीक है। कोट, कोट थीटा होता है ये इसका उल्टा, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 12/5। और लास्ट में है हमारे पास सेक थीटा, तो दे ही रखा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन वाले का उल्टा, तो हो जाएगा 13/5। ये हमारे अन्य सभी त्रिकोणमितीय 5 अनुपात हमने ज्ञात कर लिए, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ भाई, आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप थोड़ी लो स्पीड में भी वीडियो देख सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। बाकी आप दोबारा भी देख सकते हैं, वो भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन हमने कर लिया है। यदि एंगल ए और एंगल बी न्यून कोण है, जहां हमें दे रखा है कि कोस ए बराबर कोस बी हो, तो दिखाए कि एंगल ए है जो एंगल बी के बराबर होगा। ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक एग्जाम्पल करवाया था हम आपको। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दे रखा है वैसे वैसे हम इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे। देखो, एक तो दे रखा है कि एंगल ए और एंगल बी है जो न्यून कोण है, और साथ में दे रखा है कि कोस ए है जो कोस बी के बराबर है। तो इसके दो ट्राइंगल बना लेंगे हम। इसमें ये वाला एंगल ए है और दूसरा ट्राइंगल बना लेंगे हम जिसमें ये वाला एंगल मेरे पास बी है, ठीक है। इसको मैं पी मान लेता हूँ और इसको मैं क्यू मान लेता हूँ, और इसको आप मान लो सी और डी, ठीक है। अब हमारे पास दो ट्राइंगल हो गए, पी क्यू ए और सी डी बी, ये दो ट्राइंगल हो गए। अब हमें देखो इस क्वेश्चन को करना क्या है। ये वाली जो हमें दे रखी है यहाँ पर कोस ए है जो कोस बी के बराबर दे रखा है, इसको लेकर चलना है। और लास्ट में देखो क्या प्रूव करना है
कि ये वाला ट्राइंगल है जो इस वाले ट्राइंगल के क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, यानी कि सर्वांग सम होगा। तो मैं बोल दूंगा कि इसमें भुजा भुजा नियम लगेगा। भुजा 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 नियम से क्या हो जाएगा, ये वाली साइड इस वाली साइड का रेशियो, इस वाली साइड इस वाली साइड का रेशियो, इस वाली साइड इस वाली साइड का रेशियो है जो सेम है। तो मैं बोल दूंगा कि भुजा 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 नियम से क्या हो जाएगा, ये वाला ट्राइंगल ये वाले ट्राइंगल के क्या हो जाएगा, सर्वांग सम हो जाएगा। तब मैं बोल दूंगा कि एंगल ए है जो एंगल बी के क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये सभी के सभी ट्राइंगल वो एंगल है जो क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। ये मेरे पास 90 डिग्री है। ठीक, अब देखो क्या दे रखा है, ये जो दिया हुआ है उसको लेकर चलता हूं मैं। दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, कोस ए बराबर कोस बी दे रखा है। यानी कि इस वाले ट्राइंगल में देखूंगा मैं कि कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता होगा, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो ये वाला, ये जो बीच का है आधार बटाकरण, आधार बटाकरण कोस का होता है, ये साइन का है, ये कोस का है, ये टेन का है। कोस का होता है आधार बटाकरण। इस वाले ट्राइंगल में देखो आधार इसमें ये है, तो ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन करण क्या होगा, पी ए, बराबर हो जाएगा। इस वाले ट्राइंगल में सेम देखो, डी बी बराबर हो जाएगा सी बी। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो और फिर इस वाले को इसके नीचे भेज दो और इसको इसके नीचे भेज दो। ये हो जाएगा क्यू ए अपॉन डी बी बराबर पी ए अपॉन सी बी। देखो ये क्या 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 निकल के आया हमारे पास, क्यू ए अपॉन डी बी, यानी कि ये वाली साइड और इस वाली साइड का मेरे पास रेशियो, ध्यान से इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो। दूसरा देखो क्या देगा, पी ए इस वाली साइड और सी बी इस वाली साइड, इस वाली साइड इस वाली साइड का रेशियो मेरे पास क्या आ गया, बराबर आ गया। यानी कि मैं बोल सकता हूँ, इसको मैं वन डॉट के द्वारा दर्शा रहा हूँ समझाने के लिए, कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इन दोनों का रेशियो निकालूंगा मैं। फिर ये वाली साइड इसको डबल डॉट के द्वारा दर्शा रहा हूँ, और ये वाली साइड, इन दोनों का रेशियो हमारे पास क्या है, सेम। और वो मान लो के आया है, किसके बराबर है वो रेशियो, कुछ भी मान सकते हो, के मान ले। ठीक है, यहाँ से मैं देखो एक वैल्यू निकाल लेता हूँ कि क्यू ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यू ए की वैल्यू हो जाएगी के डी बी, और दूसरा हो जाएगा हमारे पास पी ए की वैल्यू हो जाएगी के सी बी। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दें। ठीक है, और देखो इसमें क्या पाइथागोरस थ्योरम यहाँ लगानी है। बच गई कौन सी साइड मेरी, ये वाली साइड, और इसमें कौन सी साइड बच गई, ये वाली साइड। इन दोनों का रेशियो मैं निकाल लेता हूँ पाइथागोरस थ्योरम से। इस वाली साइड पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगी, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये कर्ण पी ए का स्क्वायर माइनस आधार क्यू ए का स्क्वायर। ऐसे ही सेम है जो इसका निकालना है, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट सी बी करण है ना, सी बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर, डी बी का स्क्वायर। अब देखो इसको यहाँ से रिप्लेस कर दो, क्यू ए, ये क्यू ए ना, इसकी जगह आप ये रख दो, और पी ए है इसकी जगह आप ये रख दो। तो ये हो जाएगा पी क्यू अपॉन सी डी इक्वल टू अंडर रूट, पी ए की जगह रख दोगे आप के और सी बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे के बी का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का स्क्वायर है ना, माइनस क्यू ए तो यहाँ भी हो जाएगा, ये रखेंगे हम के स्क्वायर डी बी का स्क्वायर, और ये नीचे है ही आपके पास सेम अंडर रूट सी बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। अब देखो मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ से क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन सी डी बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखो मैं के स्क्वायर है, यहाँ से के और यहाँ से के स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लूँगा, अंडर रूट के स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा, सी बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर। ठीक है,
अपॉन अंडर रूट सी बी का स्क्वायर माइनस डी बी का स्क्वायर पी क्यू अपॉन सी डी। ये के है जो बाहर आ जाएगा, के स्क्वायर है जो बाहर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, के बन जाएगा। और अंडर रूट सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट सी बी स्क्वायर माइनस डी बी स्क्वायर। ये इससे देखो ये सारा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन सी डी बराबर कितना आ गया, के। इसको आप दे दो समीकरण 2। अब देखेंगे आप समीकरण 1 व 2, इसका रेशियो, इन दोनों साइडों का रेशियो, इन दोनों साइडों का रेशियो और इन दोनों साइडों का रेशियो, यानी कि मैं बोल सकता हूँ वो कितना है, सबका के आया है। यानी कि इस वाली साइड का देखो ये दे रखा, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का रेशियो के आया है, इस वाली साइड पी ए का और इस वाली साइड का रेशियो भी क्या है, के आया है। और हमारे पास लास्ट में देखो पी क्यू, इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो कितना है, किया है। तो समीकरण 1 व 2 से मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये वाली साइड का रेशियो, इस वाली साइड का रेशियो और इस वाली साइड का रेशियो बराबर है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि क्यू ए अपॉन डी बी बराबर पी ए अपॉन सी बी और पी क्यू अपॉन सी डी, वो कितना है, क्या है। यानी कि तीनों रेशियो बराबर हो गए। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, यहाँ देखना आप, यहाँ कि ट्राइंगल पी क्यू ए सर्वांग होगा ट्राइंगल सी डी बी के। तब क्या बोल दोगे, सर्वांग है तो एंगल ए है जो एंगल किसके बराबर होगा, बी के बराबर होगा। यही हमें प्रूव करना था। उतार लेंगे आप, इसको उतार लो आप, मैं साइड हट जाता हूँ, उतार लो आप, पोज करके उतार लो। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7। आप ट्राइंगल का नाम इसमें कुछ भी ले सकते हैं ना, बस प्रोसेस ठीक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इससे कोई नहीं फर्क पड़ता कि आपने ट्राइंगल का नाम क्या लिया है क्या नहीं लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हमें दे क्या रखा है, यदि कोट थीटा बराबर 7/8, तो हमें पहला तो इसका मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। पहला तो इसका मान निकालना है और दूसरा हमें निकालना है कोट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इधर देखो, देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं ये कर सकता हूँ कि इस वाले को इस वाले को मल्टीप्लाई करूँ, इस वाले को मल्टीप्लाई करूँ, फिर उनकी जगह मैं वैल्यू रख सकता हूँ। या फिर मैं अलग अलग भी कर सकता हूँ कि साइन का मान निकाल लूँ, कोस का मान निकाल लूँ और इनकी जगह पुट कर दूँ। यहाँ से देखो क्या दे रखा है मेरे पास, ये मान लो थीटा है। अब कोट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। यहाँ सॉल्यूशन करूँगा मैं इसका, दिया है कोट थीटा बराबर 7/8। तो देखो इसका फॉर्मूला हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो इसका आधार तो कितना हो जाएगा 7 के और लंब कितना हो जाएगा 8 के। आप ये निकाल सकते हैं, इसको नाम रख लो आप ए बी सी। यहाँ आप निकालोगे ए सी का स्क्वायर होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर 64 स्क्वायर प्लस 49 स्क्वायर।
ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट, इन दोनों को जोड़ दो भाई, 9 और 4 13, तो ये हो जाएगा ए सी इक्वल टू अंडर रूट 113, और ये के स्क्वायर है तो 12 जाएगा, तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया 113 और के। ठीक है, अब देखो साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ मैं। साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो जाएगा 8 और कर्ण हो जाएगा अंडर रूट 113। ऐसे है जो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि हमें इनमें यूज करना है ना, कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोट का वो कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 7 और कर्ण हो गया अंडर रूट 113। के से के कैंसिल हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूं मैं, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। देखो यहाँ पर आप a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर वो नहीं कर रहा, डायरेक्ट कर रहा हूँ। बस वॉल्यूम रख दो, यहाँ पे वॉल्यूम रख दो। 1 प्लस साइन की जगह क्या रख दोगे आप, अंडर रूट 113, 1 माइनस 8 अंडर रूट 113 बटा 113, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 7 अंडर रूट 113, 1 माइनस 7 बटा अंडर रूट 113। देखो अब फॉर्मूला लगा लो यहाँ पे, या इसको या तो इनका एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया मैं, ये आ गया अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 प्लस 8, और इसका आ जाएगा, इसका भी वही अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 माइनस 8 बटा अंडर रूट 113, अंडर रूट 113 प्लस 7, अंडर रूट 113 माइनस 7। ठीक है, यहाँ देखो ये बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हो जाएगा 113। फॉर्मूला इसका होता है, यहाँ बता देता हूँ, a माइनस बी और a प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। ए स्क्वायर मतलब 113 का स्क्वायर, एक अंडर रूट 113 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 113, और बीच में आएगा माइनस, और 8 का स्क्वायर करोगे तो 64 बटा अंडर रूट 113 को अंडर रूट 113 से गुणा करोगे तो 113। ऐसे ही सेम यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49 और ये 113, 113 से ये 113 कट गया। अब यहाँ पे 113 में से 64 गया तो कितना बच जाएगा भाई, 9 4 बटा यहाँ पे बच जाएगा 64। तो इसका आंसर ये आ गया, इस वाले का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब हमें बताना है कोट थीटा की वैल्यू बतानी है, जो मैं यहाँ बता देता हूँ, दूसरा मैं यहाँ कर रहा हूँ। कोट स्क्वायर थीटा, कोट की वैल्यू कितनी है 7 बटा 8, तो बस 7 बटा 8 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 49 बटा 64। ये इसका आंसर आ गया, उतार लो आप। ठीक है, पॉज करके उतार लो आराम से। बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यदि 3 कोट A इक्वल टू 4, तो
जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, है या नहीं। हमें बताना है कि ये इसमें जो दे रखा है ऐसा होगा या नहीं। देखो सॉल्यूशन करेंगे इसका। दिया है 3 कोट ए बराबर हो जाएगा 4, तो कोट ए बराबर हो जाएगा 4/3। ठीक है, टेन की वैल्यू मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो टेन है जो इसका उल्टा हो जाएगा, टेन ए इक्वल टू हो जाएगा 3/4। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इसका फॉर्मूला बना लेता हूँ मैं, वो डायग्राम बना दो ए बी सी। अगर टेन ए मेरे पास 3/4 है तो टेन का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा 3k और आधार हो जाएगा 4k। ये आप पाइथागोरस से निकालेंगे तो ये जो होगा 5k। ये ट्रिपलेट आप याद भी रख लेना, या फिर ऐसे निकालते हो तो ए सी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी है 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर। 3k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर। ए सी स्क्वायर हो जाएगा √25 के स्क्वायर। तो ए सी आ जाएगा 5k। ए सी आ गया मेरा 5k। अब देखो क्या दे रखा है इसमें, हमें चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर। इस वाले को सोल्व करूँगा, इस वाले को अलग से सोल्व कर लूँगा, इस वाले को अलग से सोल्व कर लूँगा। अगर दोनों बराबर आए तो मैं बोल दूंगा कि हाँ ठीक है, और नहीं तो नहीं है। पहले मैं LHS लेता हूँ। LHS है 1 माइनस टेन स्क्वायर। अच्छा, इससे पहले आप जो वैल्यू काम आएंगे ना इसमें वो निकाल लो। कोस ए का मान निकाल लो। कोस ए का मान मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ। कोस का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया 4 और कर्ण हो गया 5। ऐसे साइन का हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 3/5। बस यही काम आने इसमें जो मैंने निकाल दिया। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 माइनस 3/4, और अगर इधर स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16, इसके नीचे 1 लगा लो, और 1 प्लस 9/16 इसके नीचे 1 लगा लो। एलसीएम यहाँ आ गया 16, 16 माइनस 9, 16 प्लस 9/16। देखो ये 16 से 16 ये गया, यहाँ पे क्या बच गया, 16 में से 9 गया तो बच गया 7 बटा ये हो गया 25। तो इसका आंसर कितना आ गया भाई 7/25। ऐसे ही मैं RHS को सोल्व करता हूँ। RHS देखो क्या दे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यहाँ आंसर नहीं है भाई, सॉरी। देखो कोस की वैल्यू है हमारे पास 4/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। 4 चौक 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 गया तो 25 एलसीएम आ गया, 16 में से 9 गया तो 7। ये LHS के बराबर हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि ये हाँ ठीक है, हाँ आएगा इसका आंसर। उतार लेंगे, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोज करके उतार लो। और मेरी बार बार बोलने की आदत नहीं है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो इसको फॉलो कर लें, पेज को लाइक कर दें, अपने दोस्तों से शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भाई। त्रिभुज त्रिभुज ए
बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। थोड़ा मेरे को क्वेश्चन लिखने में थोड़ा टाइम लगता है। यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्न के मान ज्ञात करने। भाई निम्न के मान ज्ञात करने हैं। पहला है मेरे पास sin a cos c प्लस cos a sin c। दूसरा है cos a cos c माइनस sin a sin c। देखो पहले फिगर बना लेंगे। ये एंगल ए है, ठीक है, इसको आप बी दे दो नाम, क्योंकि इसमें बोल रखा है जिसका बी समकोण है। देखो जो क्वेश्चन बोल रखा है ना उस हिसाब से चलना है आपको। ये एंगल बी, हाँ इनको आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप ए दे दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए दे दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और त्रिभुज हमें दे रखा है कि ए बी सी है, तो ए बी सी, यहाँ आप ए लिख सकते हो, ए बी सी, जैसा आपका मन करे ना वैसा ले सकते हो, ठीक है। देखो क्या दे रखा है, tan a दिया है, tan a बराबर 1/√3। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना हो जाएगा इसमें, ये अगर a है तो इसके लिए लंब हमारा ये होगा तो 1k, और आधार हो जाएगा √3 के। इतना समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास बच गया, इसको हम बोलते हैं कर्ण। तो कर्ण का मान कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से, ac² वही cb² प्लस ba², जो भी आपको नाम दे रखे कोई दिक्कत नहीं है। ac², cb का मान होगा 1k, 1 का स्क्वायर 1 और k का स्क्वायर k, जैसे √3 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और k का स्क्वायर हो जाएगा k²। ये हो गया 4k², ac²। तो ac की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √4k²। AC इक्वल टू √4 का स्क्वायर होगा 2 और k का होगा k² का होगा k। तो ये मेरे पास साइड आ गई 2k। अब देखो किसका मान पूछ रखा है, साइन a। साइन ये सब के मान जो भी ना मेरे को यूज आएंगे ना वो मैं निकाल देता हूँ। साइन a का मान होगा, यहाँ से देखो आप, ये अगर a है तो इसके लिए होता है लंब, ये लिख देता हूँ मैं आपको, है ना, आप कंफ्यूज ना हो कि सर कहाँ से क्या बोल रहे हैं। अगर मेरे पास ये एंगल ए है तो इसके लिए लंब ये हो लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, ये पहला फॉर्मूला साइन का है, लंब बटा कर्ण, तो 1/2। कोस का मान हो जाएगा, कोस सी का मान हो जाएगा, कोस सी, सी ये देखो बीच में, इसके इस वाले कोण के लिए लंब मेरे पास ये हो गया, तो √3 नहीं, कोस का फॉर्मूला था आधार बटा कर्ण, तो आधार हो जाएगा 1 और कर्ण हो जाएगा 2, ठीक है। कोस ए का मान निकाल लो, कोस ए के लिए आधार ये हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2। ऐसे साइन सी का मान देख लो, साइन सी के लिए ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा कर्ण, तो √3/2। देखो कोस ए का मान निकाल लिया, कोस सी का मान निकाल लिया, साइन ए का मान निकाल लिया, साइन सी का मान निकाल लिया, बस ये सोल्व करना है। साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। कोस ए का मान हो जाएगा 1/2 और बीच में गुणा है तो गुणा, कोस सी 1/2 प्लस कोस ए √3/2 और कोस सी का मान हो जाएगा √3/2। इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करो, हो जाएगा 1/4, 1/4, ये हो जाएगा 4 और √3 से गुणा हो जाएगा 3। एलसीएम लेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 + 3 4 हो जाएगा, 4/4, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1। इतनी बात क्लियर है। दूसरा देखो, दूसरा है कोस सी
साइन ए साइन सी, कोस का मान हो जाएगा कोस ए का मान, देखो कोस ए का मान √3/2, √3/2, कोस सी का मान 1/2 माइनस साइन ए का मान 1/2, साइन सी का मान √3/2। बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, √3/2 को 2 से गुणा किया 4, यहाँ बीच में साइन माइनस का आएगा, 2 को 2 से गुणा किया 4 और √3 को 1 से गुणा किया √3, ये पूरा ही कैंसिल हो गया, तो कितना आंसर आ गया 0। उतार लेंगे आप। कोई समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर मेरे को यहाँ समझ में नहीं आया, बाकी आप पोज करके उतार ले। मैं साइड हो जाता हूँ ना, जब भी आपको मैं बोलता हूँ कि आप उतार लें तब मैं साइड हो जाता हूँ, तो आप उसको वहाँ पे पोज करके आराम से आप उतार लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमने क्वेश्चन कर लिया 9 क्वेश्चन कर लिया, 10वां क्वेश्चन देखो। अब तो 2 क्वेश्चन और बचे हैं। ट्राइंगल PQR में जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो हमें मान निकालना है, एक तो साइन P का निकालना है, एक कोस P का निकालना है और एक निकालना है टेन P का। मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो जैसा मैं बोल रखा है वैसा हम डायग्राम बना लेंगे। कोण PQR दे रखा है, वो त्रिभुज PQR दे रखा है, इसमें Q है जो समकोण। सबसे पहले आप Q को डिसाइड करो, तो दे रखा है PQR, ठीक है। आप इसको P भी लिख सकते हो, PQR, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। Q है जो हमेशा समकोण ही रहेगा, मतलब हमेशा नहीं, मतलब क्वेश्चन में बोल रखा है तो समकोण ही रहेगा। देखो PQ की वैल्यू क्या दे रखी है, PQ की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 5 सेंटीमीटर, ये PQ है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। और PR प्लस QR, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। देखो हमें दे रखा है PR बराबर दे रखा है QR बराबर PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। देखो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, क्योंकि हमारे पास एक ये साइड ही दे रखी है, हमारा काम हो गया ये वाली साइड निकालना और ये वाली साइड निकालना। जब तीनों साइड निकल जाएंगी तो हम आराम से साइन P का भी मान निकाल लेंगे, कोस P का भी निकाल लेंगे, टेन P का भी निकाल लेंगे, और अगर पूछ रखा है तो अदर का भी निकाल लेंगे। पर सबसे पहले ज़रूरी है हमारे पास तीनों साइड तो आए, तो तीनों साइड हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होती है PR का स्क्वायर। देखो PR का स्क्वायर ये कर्ण है ना, तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, PR का स्क्वायर। और देखो क्या दे रखा है QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। PR का स्क्वायर, देखो PR का स्क्वायर, यहाँ से मैं PR की वैल्यू रख दूँ क्या, PR की वैल्यू यहाँ से क्या रख सकता हूँ, PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस QR, तो इसकी जगह रख दो आप 25 माइनस QR। PR की जगह मैं क्या रख दिया 25 माइनस QR, और अगर इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, QR का स्क्वायर प्लस PQ मेरे पास दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर खोलूंगा मैं तो हो जाएगा 625। A माइनस बी वाले फॉर्मूले से खोलना, आप 9th में आपको पढ़ा रखा है। फिर भी अगर आपको नहीं पता A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो मैं आपको बता देता हूँ
कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर माइनस 2p 2ab तो 50 QR प्लस QR का स्क्वायर बराबर QR का स्क्वायर प्लस 25। देखो QR से QR का स्क्वायर कट गया, QR स्क्वायर इधर है, QR स्क्वायर इधर कट गया। अब ये आ जाएगा मेरे पास 625, इसको इधर ले आओ माइनस 25 और इसको उधर ले जाओ 50 QR। ये आपको पक्षांतरण तो करना आता होगा, ट्रांसफॉर्मेशन करना आती होगी। 625 इधर है, बराबर के इधर ही है तो ये प्लस का है, इसको मैं उस साइड भेज रहा हूँ, ये माइनस का है, उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। और ये अगर बराबर के इस साइड आ रहा है तो ये इधर प्लस का है, इधर आके हो जाएगा माइनस का। 625 में से 25 गया तो 600 बचा, बराबर 50 QR। QR का मान आ जाएगा 600/50, 0 से 0 12 आंसर। QR की वैल्यू कितनी आ गई? 12 सेंटीमीटर। QR 12 सेंटीमीटर। दो साइड आ गई मेरे पास, एक ये साइड आ गई और एक ये साइड आ गई। अब तीसरी साइड PR यहाँ से निकाल सकते हैं। PR 25 माइनस QR कितना है? 12, तो PR आ जाएगा 25 माइनस 12 आ जाएगा 13, तो ये आ गई 13। अब जो भी आपको मान पूछ रखा है वो आप आराम से बता दो। साइन सबसे पहले पूछ रखा है साइन P का मान। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण, बहुत बार बता दिया मैं आपको। लंब बटा कर्ण, लंब ये है और कर्ण है, हो जाएगा सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। कोस P ये है, इसके लिए लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। कोस का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो 5 बटा कितना हो जाएगा? 13। ये सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। tan P का मान, tan का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो 12/5। ये इसके तीनों आंसर आ गए। आराम से उतार लो आप, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, खोज करके आराम से उतार लो। ठीक है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो थोड़ा आप स्पीड को स्लो कर लो। मेरे को लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, पर क्या करें, आपका टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है। देखो, ये हमें सत्य और असत्य बताना है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित पुष्टि करनी है। सत्य बताना है और असत्य बताना है और उसका कारण भी बताना है। देखो, कारण मैं आपको बोलकर बताऊंगा, सत्य और असत्य लिखकर बता दूंगा। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि tan A का मान सदैव 1 से कम होता है। ये देखते हैं भाई, सत्य है या असत्य। देखो, इसमें बोल रखा है कि tan A का मान क्या सदैव 1 से कम होता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये सत्य है तो tan A का मान सदैव है जो 1 से कम होगा, और असत्य है तो मेरे को बताना है कि ये नहीं, 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करूंगा, मैं आपको एक डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। ये मेरे पास कोई मान लो एंगल A है, ये A, ये B और ये C। इसमें आपको मैं बताया था कि जो 90 डिग्री है ना, उसके जस्ट सामने वाली साइड है जो क्या होती है? कर्ण। और जो कर्ण है वो त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है, ये मैंने आपको बताया। बाकी देखो, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये दोनों कर्ण से थोड़ी छोटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये आपको पता है तो इन सब क्वेश्चंस के आप आंसर आराम से कर दोगे। देखो, यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए लेता हूँ 4, यहाँ थोड़ी देर के लिए लेता हूँ मैं। अभी मैं आपको ट्रिपलेट बताया था 3, 4, 5, ये ट्रिपलेट होता है ना, काफ़ी बार यूज भी आया होगा। या फिर दूसरा ट्रिपलेट आया था हमारे पास 5, 12 और 13।
इसमें देखो ये आधार था या फिर ये लंब था, ये आधार था या फिर ये लंब था, लेकिन ये सबसे बड़ी भुजा है, ये जरूर जरूर कर्ण है। ऐसे ही देखो ये, या तो ये आधार है या ये आधार है या फिर ये लंब है या फिर ये लंब है, लेकिन ये कर्ण है ना, ये कर्ण, ये फिक्स है, ये सबसे बड़ी भुजा है तो ये जरूर कर्ण होगा। अब देखो tan में क्या काम आता है, tan a का फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, आपको पता होगा LAL बटा KA, लंब बटा आधार। ये तीसरा फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। देखो मैं आपको बताया था कि ये दोनों आपस में चेंज हो सकते हैं, आधार और लंब आपस में क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं। जब मैं ये बताऊँ इसमें 4 आधार ले रहा हूँ और जब 3 आधार, वो 4 लंब लूँ और 3 आधार लूँ, तो इसको सोल्व करूंगा तो कितना आंसर आएगा, 1.333333। तो ये एक से ज़्यादा है या कम, एक से ज़्यादा है। इसका मतलब आपको ये पता है कि tan का मान 1 से कम ही नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है। या फिर देखो आधार मेरे पास अब की बार 4 हो और लंब मेरे पास क्या हो, कर्ण, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा ये। हाँ, इस स्थिति में 1 से कम है tan का मान, लेकिन कई स्थितियों में 1 से ज़्यादा भी है। बाकी मैं आपको एक टेबल भी पढ़ाऊंगा आगे जब 8.2 पढ़ाऊंगा। देखो उसमें जो tan के मान होते हैं वो 0 होता है, 1/√3 होता है, 1 होता है, √3 होता है, आगे चलता ही रहता है, ठीक है, अनंत तक भी जाता है। तो देखो 1 भी होता है, 1 से कम भी है, और ये देखो 1 से ज़्यादा, इसका मान ये होता है लगभग, आगे चलता रहता है। तो ये कथन है जो असत्य है, शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम इन दोनों को चेंज कर रहे हैं, तो ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें बोल रखा है कोण ए के किसी मान के लिए सह के बराबर 12/5 हो सकता है क्या? भाई अगर ये हो सकता है तो मैं बोल दूंगा सत्य है, नहीं हो सकता तो मैं बोल दूंगा असत्य है, ठीक है। इसका भी हम डायग्राम से देखते हैं। देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है। कोस का फॉर्मूला, वो सेक का फॉर्मूला क्या होता है, सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटा, सेक का फॉर्मूला होता है सेक ए बराबर कर्ण बटा आधार। तो क्या ये ऐसा हो सकता है क्या, 12/5? हाँ हो सकता है। देखो इसमें कर्ण है जो क्या है, बड़ा, कर्ण बड़ा है ना, और आधार क्या है, छोटा। हाँ चलेगा, हमें पता है। हाँ अगर ऐसा हो जाता कि ये ऐसे दे देता इसमें 5/12, तब नहीं हो सकता था। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण कभी भी 5 हो सकता है, 5 सेंटीमीटर, और आधार कभी बड़ा हो, समकोण त्रिभुज में आधार है जो कर्ण से बड़ा नहीं हो सकता। मैं क्या बता रखा हूं कि कर्ण ही सबसे लंबी भुजा है, कर्ण है जो समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा है, जो कि हमें ऐसे दे रखा है 12/5। हाँ कर्ण बड़ा है, हाँ आधार छोटा है, हाँ हो सकता है। कर्ण बड़ा है, आधार छोटा है, हाँ हो सकता है। लेकिन अगर उल्टा दे देता, 5/12 दे देता, तो देखो कर्ण 5 नहीं हो, कर्ण 5 हो सकता है, लेकिन आधार को 5 से भी छोटा होना पड़ेगा, 12 नहीं होना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल दूंगा कि ये सत्य है। शायद समझ में आ रहे होंगे आपके। फिर भी नहीं समझ में आता है तो मेरे को दोबारा बोल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप उतार लेना। कारण मैं बोल के बता रहा हूँ, ये कारण है जो मैं बोल के बता रहा हूँ या समझा के बता रहा हूँ, बाकी इनका आंसर ये है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसी का क्वेश्चन नंबर 3, कोस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त
रूप है। नहीं भाई, कोस है ना, वो कोसेंट का नहीं है, ये कोसेंट है ना। ये किसका है? कोसेक का है। कोसेक ए का है, जो ये सूक्ष्म रूप संक्षिप्त रूप है। ठीक है, बाकी इसका क्या होता है? इसका होता है हमारे पास कोस का, मैं बता देता हूँ। कोस किसका संक्षिप्त रूप है? कोसाइन का होता है। ठीक है, ऐसा दूसरा भी पूछ सकता है, तो मैं सभी का लिख देता हूँ। साइन ए है वो साइन का होता है। ठीक है, और जो टेन ए है वो टेंजेंट का होता है। टेंजेंट का क्या होता है? शॉर्ट रूप होता है। बच गया क्या? सेक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये क्या हो जाएगा? असत्य। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कोट ए को हम कोट और ए का गुणनफल होता है। नहीं भाई, असत्य है। क्या है? असत्य। कैसे है असत्य? देखो, कभी भी है ना, ये है ना, ये केवल इनको दर्शाने का नाम है, और ये है जो एंगल को डिनोट करता है। ये कभी भी है जो गुणा के रूप में नहीं हो सकते। ठीक है, इनका गुणा नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों आएंगे तो साथ ही आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है। अब देखो, इसको ध्यान से समझना। अभी पूछ रखा है कि साइन थीटा है, इसके लिए 4/3 हो सकता है क्या? देखो, इसको बनाता हूँ मैं। ये मेरे पास थीटा है, थीटा है, इसका मैं नाम दे दिया ABC। अच्छा, साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें 4 है, ध्यान से समझना। लंब इसमें 4 है, तो क्या कर्ण 3 हो सकता है? नहीं, कर्ण को 5 होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा, 7 होना पड़ेगा, 8 होना पड़ेगा। लेकिन कभी भी है जो लंब को, वो कर्ण को लंब से छोटा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता रखा हूं कि कर्ण है जो किसी भी त्रिभुज में है जो क्या होती है? सबसे लंबी साइड होती है। क्या ये 3 हो सकता है? क्या ये 4 हो सकता है? नहीं। अगर ये 3 है तो इसको और भी कम होना पड़ेगा, इन दोनों को कम ही रहना पड़ेगा। अगर ये 4 है तो इसको है जो कर्ण को है जो 4 से बड़ा ही होना पड़ेगा, तभी सत्य होगा। तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। ये हो गया हमारा 8.1 कंप्लीट। एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट हो गई। कल हम 8.2 करेंगे, उसके एग्जाम्पल करेंगे और उसको समझाऊंगा मैं आपको कि 8.2 में हम क्या क्या यूज़ करेंगे, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करेंगे, कौन सी टेबल हमारे पास याद होनी चाहिए, टेबल का शॉर्टकट क्या है, वो सब हम पढ़ेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब अगर आप लाइक कर दोगे, वीडियो लाइक कर दोगे, सब्सक्राइब कर दोगे हमारे चैनल को, तो हमें एक मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं आपके लिए और भी वीडियो बना सकूं। और अगर सब्सक्राइब नहीं होंगे, अगर चैनल आगे नहीं बढ़ेगा, तो फिर मैं डीमोटिवेट हो जाऊंगा और फिर आपके लिए आगे कुछ कर नहीं पाऊंगा। तो आप कोशिश करना कि थोड़ा आप कोऑपरेट करें। ठीक है, थैंक यू। बाकी तो